हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक। आई एम एस के सर फ्रॉम एमएस क्लासेस इंग्लिश ग्रामर शेरघाटी में आप सभी को स्वागत है। आज मैं देखता हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग वर्ड पे आते हैं, देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम क्या है। हम लोग सबसे प्रथम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहचानने का नियम। पहचानने का नियम क्या है? तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था समय के साथ, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हम लोग देखें बोर्ड पे, पहचानने का नियम। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे, उसे पीपीसी टेंस कहते हैं। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अनिश्चित समय के लिए फॉर का लागू होता है और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। और बाकी पीछे वाले में हम लोग जो है कि कुछ और पढ़ रहे थे। इस तरह से हम देखते हैं कि इन सारी चीजों को देखने के बाद हम लोग को पता चलता है कि कट करो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? जैसे देखिए, स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं। मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा हूं। पढ़ रहा था, हूं नहीं, सॉरी, पढ़ रहा था। मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा था। तो देखिए, यहाँ पे 2 वर्ष आपका टाइम हो गया, आपको दिया हुआ है समय के साथ। समय के साथ अगर रहे तो, और फिर इसके बाद क्रिया के अंत में रहा था, रही थी। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी। तो देखिए यहाँ पे रहा था है, रही थी, रहे थे, कुछ भी हो सकता है। तो हम इससे पहचानेंगे कि यह जो है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है कि सेंटेंस है। जब हमारे पहचान में आ जाएगा कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो हम लोग इसे इस स्ट्रक्चर पे सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट पहले आई आ गया, यानी मैं। तो यहाँ पे मैं को अंग्रेजी में आई लिखता हूं। आई सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग होगा। कोई भी सब्जेक्ट आएगा और सभी के साथ किसका प्रयोग होगा? हैड बीन का प्रयोग होगा। तो हम लोग आई के साथ हैड बीन लिख देते हैं। आई हैड बीन, आई हैड बीन, आई हैड बीन। और फिर देखिए, आई हैड बीन पढ़ रहा था। देखिए, भी फॉर वर्ब है हमारा पढ़ना, तो रीडिंग। आई हैड बीन रीडिंग, कहा? तो इस विद्यालय में। ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारा इस विद्यालय में, तो इन दिस। आई हैड बीन रीडिंग, आई हैड बीन रीडिंग इन दिस स्कूल। आई हैड बीन रीडिंग इन दिस स्कूल। आप देखिए, 2 बरस अनिश्चित समय है। तो जब 2 बरस अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहां लिखेंगे फॉर। अब कितने वर्षों से? तो 2 वर्षों से। फॉर 2 years, फुल स्टॉप। बन गया ये। आई हैड बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। 2 ईयर, 4 क्यों लगाएं? क्योंकि 2 बरस अनिश्चित समय था, इसलिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया गया। इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया। अब मैं देखता हूं इसका नेगेटिव। मैं इरेज करता हूं, फिर इसे समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसे इरेज करता हूं। इसमें देखता हूं आप नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या कहता है, नेगेटिव सेंटेंस में हम हैड और बीन के बीच में नोट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ स्ट्रक्चर देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस जिसे हम नकारात्मक वाक्य के नाम से जानते हैं। देखिए स्ट्रक्चर में यहां देख लेता हूं। सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट समझ जाइएगा, लिख देता हूं पूरा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। मैं यहाँ पे प्लस फोर या सिंस प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल देखता हूं। देखिए एग्जाम्पल देखता हूं। मैं इस विद्यालय में दो वर्षों से नहीं पढ़ रहा था। हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, नहीं आ गया इसलिए हम समझ जाएंगे क्या नेगेटिव हो गया सेंटेंस। तो बनाएंगे इसको, आई हैड नॉट बीन रीडिंग in this स्कूल। दो बार ऐसा है तो फोर का हो जाएगा प्रयोग, फॉर 2 years। देखिए इस तरह से यहाँ फोर का प्रयोग हो गया, अनिश्चित इसी समय है। तो आप बोलते कि सर सिंस का कहाँ प्रयोग होगा, तो सिंस का प्रयोग होगा जैसे हो रहा था कि मैं इस विद्यालय में सुबह से पढ़ रहा था, है ना, सुबह से शाम से, है ना, कोई वर्ष का डेट आ जाएगा 1980 से 2000 से, इस तरह से। तो ये उसमें जो है कि सिंस का प्रयोग इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ तक। अब देखता हूं मैं नेगेटिव सेंटेंस देखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। पहले किसका प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। जैसा हम लोग देखते हैं यहाँ पे अलग-अलग नाम इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। वाचक वाक्य स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ। प्रश्नवाचक वाक्य, इसका मतलब होता है ना, पहले हम लोग पढ़ रहे थे नकारात्मक। देखिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन। देखते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन देखते हैं, और प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सीन्स प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, टाइम का प्रयोग किया यहाँ पे और क्वेश्चन मार्क हो गया। इसी तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं।
मैं क्या मैं क्या मैं क्या मैं इस विद्यालय में 2 वर्षों से पढ़ रहा था, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से देखिए क्या, यानी क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब को निकालेंगे आई के अनुसार, यानी इसमें जानते हैं कि सब सारा जो है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो हैड आई बीन रीडिंग had I been reading in this स्कूल फॉर कितने बरस, 2 बरस, फॉर 2 years, 2 years। और किसी यहाँ तक हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। इस तरह से हम लोगों ने इसे सोल्व किया। अब इसका हम लोग देख रहे हैं यानी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, है ना, जिसमें दोनों मिल करके बनता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को मिला करके बनाया जाता है। इसे इरेज करते हैं। आप सभी बने रहें इस वीडियो के साथ ताकि समझ में अच्छी तरह से आ सके। देखता हूं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखता हूं। जैसे मैंने देखा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस नोट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सीन्स प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन। देखिए इस स्ट्रक्चर पर बनेगा। जैसे एग्जाम्पल, मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहे थे, क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं यहाँ पे नहीं का बोध हो रहा है और क्या का भी बोध हो रहा है। देखिए तो ये हो गया नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस। इसको सोल्व करते हैं तो हो जाएगा हैड आई नॉट बीन had I not been reading in this school for कितने दिनों से, तो यह जो है कि 2 वर्षों से है, तो for 2 years और लास्ट में क्वेश्चन।
तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव इस तरह से बनता है, पहचानने का नियम हम लोगों ने पकड़ा, और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आपका यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फिनिश हुआ। आप सभी हमारे चैनल के साथ